Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन नेशनल टीम। तो भाई मनोलो मार्केस ने इंडिया का जो अपकमिंग मैच है अगेंस्ट वियतनाम ऑन द 12th ऑफ अक्टूबर, उसके लिए इंडिया की फाइनल 23 मेंबर की स्क्वाड अनाउंस कर दी है। रिसेंटली जो उन्होंने 26 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस की थी, उसमें से 3 प्लेयरों को ड्रॉप किया है, अनिरुद्ध थापा, नंदा कुमार सिकार एंड आपके रहीम अली, जबकि नामते एंड आकाश सांगवान को पहली बार नेशनल टीम में कॉलअप आया है। एंड फारूक चौधरी की आफ्टर 3 इयर्स इंडियन नेशनल टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया को 14 मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अगर हम जो भी प्लेयर को एक्सक्लूड किया गया है उसके बारे में बात करें तो थापा का एक्सक्लूजन इज अ बिग कॉल फ्रॉम मनोल मार्केट साइड, बिकॉज थापा हम सबको पता है कि इंडियन नेशनल टीम का रेगुलर हिस्सा पिछले 4-5 सालों से रहे हैं। एंड एक चीज़ और है कि भाई हमको एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि भाई कौन से रीज़न के चलते या फिर कौन से बेसिस पे उनको ड्रॉप किया है, क्योंकि मे बी ये भी हो सकता है कि भाई छोटा सा उनको कुछ निगल हो तो उसके चलते भी ये रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि आपको एक ही मैच खेलना है। दूसरी साइड नंदा कुमार सिकार को आई थिंक उनका जो जिस तरह से नेशनल टीम के लिए रिसेंटली जब भी उनको मौका मिला है उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, बट वो तो बाकी प्लेयरों ने भी नहीं दिया है। बट आई थिंक विंग्स पे आपके पास क्योंकि इनफ ऑप्शन है, विक्रम भी वापसी कर चुके हैं, सो दैट माइट बी द रीज़न कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तीसरे प्लेयर जो आपके रहीम अली का ड्रॉप किया गया है, उससे काफ़ी सारे लोग सरप्राइज होंगे, बिकॉज काफ़ी सारे फैंस को ये लग रहा था कि भाई आपको एक आउट एंड आउट नंबर 9 चाहिए। एंड एट द मोमेंट अगर आप ये हमारी स्कोर देखें तो उसमें भी कोई प्रॉपर नंबर 9 नहीं है। एंड सेम चीज़ हमें इंटरकॉन्टिनेंटल कप वाली स्क्वाड में भी देखने को मिली थी। मनवीर सिंह हम सबको पता है कि उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है या फिर उसके लिए जो बेस्ट पोजीशन है एट द मोमेंट वो विंग्स पे ही है, जबकि आपके फारूक चौधरी को मे बी आई थिंक ये रीज़न है कि भाई फारूक चौधरी को इसलिए चूज़ किया गया हो क्योंकि उसको वो नंबर 9 के तौर पर ट्राई आउट कर सकते हैं। चेन्नई एफसी में भी रिसेंटली जो उन्होंने खेला है, अच्छा किया है, उसमें वो हमें सेंट्रली खेलते हुए दिखे, सो दैट माइट बी द रीज़न कि उनको पिक किया गया हो ओवर रहीम अली या फिर आपके विक्रम एडमन चांगते, इनको भी आप एज अ मैक्स शिफ्ट नंबर 9 खिला सकते हो। तो दिस आर दी ऑप्शन। एंड बैकलाइन में यहाँ पे फुल बैक्स में काफ़ी सारे मतलब आप 5 ऑप्शन लेके जा रहे हो एंड एक ही मैच है, सो मेरे को लगा कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेयर वो लेके जा रहे हैं, बट दिस इज़ व्हाट मनोल मार्केस कॉल। एंड एक चीज़ और उन्होंने बोली कि एट द मोमेंट हमारी टीम की जो फिजिकलिटी वाइज जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी प्लेयर्स कमिंग अप विद दी 4-5 लीग मैचेस, तो ऐसा नहीं कि वे प्री सीजन से डायरेक्ट आ रहे हैं जैसे लास्ट मंथ केस था। सो उस तरह से फिजिकली टीम अच्छी दिख रही है। एंड उन्होंने बोला कि अगर आप डिफरेंट लोगों से पूछेंगे तो वो सारे लोग यहाँ पे डिफरेंट स्कोर बताएंगे, बट हमको ये हमारे लिए बेस्ट स्कोर लगी जो कि फेस कर सकती है वियतनाम, ऐसा उनका मानना है। एंड कल टीम ने कोलकाता में एक ट्रेनिंग सेशन भी किया था एंड अब टीम ट्रैवल कर चुकी है वियतनाम को, एंड वहाँ पे कुछ 4-5 ट्रेनिंग सेशन करके देन वी विल प्ले ऑन दी 12th ऑफ अक्टूबर अगेंस्ट वियतनाम। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इस स्क्वाड के बारे में, आपके क्या ओपिनियन है इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं, एक मैं आपको स्कोर लाइन देता हूँ 17-0। जी हाँ गाइस, ये कोई स्ट्रीट फुटबॉल या फिर कोई लोकल लेवल के मैच की स्कोर लाइन नहीं है, ये स्कोर लाइन है AFC वुमेंस चैंपियंस लीग, यानी कि आपका एशिया में जो क्लब फुटबॉल है उसमें सबसे हाईएस्ट जो टूर्नामेंट है AFC वुमेंस चैंपियंस लीग, उसमें ओडिशा FC की जो हमारी वुमेंस टीम है वो यहाँ पे इस स्कोर लाइन से हारी है अगेंस्ट दी जापानीज क्लब उरुवा रेड डायमंड्स। जी आगे इसे कल मैच खेला गया था, पहला ही मैच था ओडिशा FC का, एंड 17-0 की स्कोर लाइन डेफिनेटली इट्स यू कैन से कि एम्बेरेसिंग, डिसअपॉइंटिंग, जो भी आप बोलिए, यहाँ पे उस तरह की स्कोर लाइन है। काफ़ी सारे लोग इसमें, यहाँ पे हम सबको पता है कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए 5 तो एक्सक्यूजेस तो रेडी होते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, कलम ने इसका वोचलोंग भी किया था, रिएक्शन भी किया था, तो उस टाइम पे भी लोग बोल रहे थे कि भाई डिप्लेटेड स्कोर है, इंडिया के मेन प्लेयर आपके अवेलेबल नहीं है, ग्रेस एंड प्यारी एंड वो सब, फॉरेनर्स भी वो सही तरीके से अभी तक सारे लाभ नहीं पाए थे, ये इसमें इनकी B टीम है, C टीम है, सब कुछ मान लीजिए, सब कुछ हम एग्री करते हैं कि भाई आपकी सब बात सही है, आपने जो बोला सब ये सारे रीज़न है कि भाई आप 17-0 से हारे, बट फिर भी भाई 17-0 स्कोर लाइन नहीं होनी चाहिए। चलो 7 गोल निकाल देते हैं ये सारी चीज़ों के लिए, फिर भी आप कितने गोल से हारते हैं? 8-0, 10-0। और पिछले 1 साल में आप देखिए कि हमारी 3 सबसे बड़ी जो वुमेंस की टीम है, 2 आपकी क्लब लेवल की गोकुलम केरला एंड ओडिशा FC, एंड एक आपकी इंडियन नेशनल वुमेंस टीम, ये तीनों टीम जब जापान के सामने या फिर जापान की क्लब के सामने भिड़े हैं, बड़े मार्जिन से हारे हैं। गोकुलम केरला लास्ट ईयर इसी उरुवा रेड डायमंड से यहाँ पे AFC वुमेंस चैंपियनशिप में 8-0 से हारी थी। ओडिशा FC अभी 17-0 से हारी। आप ये सारे एक्सक्यूजेज अगर ऐड कर दो तो मे बी 8-0, 10-0 से फिर भी हारते, आपके सारे अगर इंडियन प्लेयर अवेलेबल होते, आपके फॉरेनर्स आ चुके होते, सब कुछ होता, फिर भी यही स्कोर लाइन होती 8-0, 10-0। एंड आपकी इंडियन टीम ने भी जापान के सामने लास्ट ईयर ओलंपिक क्वालिफिकेशन में 7-0 से हारे हैं।
सो ये दिखाता है कि आपका भाई एशिया की जो टॉप टीम है और आपकी टीम के बीच में कितना फ़र्क है। ये आपका डेवलप जो फुटबॉल का फेक डेवलपमेंट आप दिखा रहे हो ना, ये उसका एक्सपोज है। इसमें ये नहीं है कि भाई आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। ये दिखाता है कि आपके यहाँ पे आप फुटबॉल डेवलपमेंट में कितने पीछे हो रही है। जो सारे लोग आपके एफएफ या फिर बाकी स्टेक होल्डर जो दिखा रहे हैं आपको ऊपर ऊपर से बढ़िया बढ़िया चीज़ें कि भाई हम फुटबॉल में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिस दी रियलिटी। एंड वुमेंस फुटबॉल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जो मेंस फुटबॉल ने हमारे यहाँ पे गलती की है। अब देखिए, नो डाउट आपने IWL 2 करके यहाँ पे 2 टियर सिस्टम कर दिया, होम एंड अवे फॉर्मेट कर दिया, आपने रेलीगेशन स्टार्ट कर दिया, दैट्स अ गुड थिंग। बट उसके चलते कहीं ना कहीं आपने जो नीचे काम करना है उसके ऊपर आप इतना फोकस नहीं कर पाए। एंड वही गलती सेम कर रहे कि भाई वुमेंस फुटबॉल में जो सारा पैसा अब यहाँ पे आपका ब्लॉक हो रहा है वो आपकी टॉप लीग में हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि भाई आपने होम एंड अवे कर दिया, आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 2 टियर सिस्टम कर दिया, तो उससे भाई क्लबों की जो कॉस्ट है वो ट्रैवलिंग की बढ़ गई, उनका रहने का खर्च बढ़ गया। एंड प्लेयरों ने भी अपनी फीस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता ही है कि भाई वुमेंस प्लेयर को भी अब हमारे बढ़िया बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे IWL क्लब से। सो पैसा भी सारा आपका वहीं इन्वेस्ट होता जा रहा है, जबकि आपका पैसा लगना चाहिए था भाई नीचे नीचे के लेवल पे, कि भाई नीचे आपकी बेटर लीग्स होती और वो सारी चीज़ें होती। सो दिस इज़ अगेन सेम स्टोरी वी आर रिपीटिंग, सेम मिस्टेक वी आर रिपीटिंग जो हमने मेंस फुटबॉल में की है, वुमेंस फुटबॉल में भी हम सेम मिस्टेक करते जा रहे हैं। एंड ये दिखाता है कि भाई हमारा फुटबॉल डेवलपमेंट कितने पीछे एशिया में। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द वर्ल्ड फुटबॉल, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, इस सब की बात करना तो एट द मोमेंट कोई मतलब क्या बताए कि कोई पॉइंट ही नहीं रखता। ये दिखाता है कि आप किस लेवल पे खड़े हो, कितना काम आपको करना बाकी है। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी जो फेडरेशन है, आपके जो स्टेक होल्डर्स है, दे ओनली वांट टू, यू कैन से कि वांट ए फ्रूटफुल रिजल्ट, बट उसके लिए जो मेहनत करनी है नीचे वो किसी को नहीं करनी है। सो दिस इज़ दी, यू कैन से कि फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगी। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद भी बात करते हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ ही है। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मैंने जैसे बताया था वीडियो में कि इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई, वहाँ पे मतलब इंटरव्यू में कल्याण चौबे ने बोला कि भाई राजस्थान को हमने वहाँ के क्लब्स एकेडमी को बोला है कि आप हाइट वाले प्लेयर को स्काउट कीजिए। तो उसके चलते भाई अब एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के जो कम्युनिटी है, लोग हैं, उन्होंने भाई सोशल मीडिया में इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कि कल्याण चौबे का क्या इंटेंशन था, बट लेट्स सपोज कि भाई उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई कोई एक स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करना है, जो कि कल उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी क्लैरिफाई किया कि भाई ये फेक न्यूज़ है, मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन को मैं टारगेट करने के लिए ये नहीं बोला है। मैंने तो इसलिए बोला है कि भाई अभी मॉडर्न फुटबॉल में कुछ ऐसे हाइट वाले प्लेयर चाहिए, कुछ की पोजीशन पे, सेंटर बैक, गोलकीपर, मिडफील्डर, जैसा उन्होंने बोला। तो वो आप भाई कंट्रोवर्सी में फंसे क्यों? आपको ऐसे फालतू के स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत है? वैसे ही क्या इंडियन फुटबॉल में इनफ कंट्रोवर्सी नहीं है कि आप ऐसे स्टेटमेंट दे के भाई जहाँ पे मतलब सबकी ओर से आपको क्रिटिसिज्म मिले? क्यों करना भाई ऐसी चीज़ें? एंड जो आपने बोला है आप चलो भाई हाइट वाले प्लेयर लेके आना चाहते हो तो चलो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट व्हाट इज़ योर डेवलपमेंटल प्लान फॉर दोज यू कैन से कि टॉल प्लेयर्स? आपके पास है कोई प्लान? चलो आपने 10, 15, 20, 200, 300, 400 टॉल प्लेयर्स राजस्थान से ढूंढ लिए, बट उसको डेवलप कैसे करोगे? उसको डेवलप करने के लिए आपको देना पड़ेगा उनको यूथ कम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, जो कि तो आपके पास नहीं है। ग्रास रूट में अच्छे कोचिस, जो कि भी आप नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप कोचिंग लाइसेंस में भी गफला करते हो। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप यहाँ चाहे टॉल प्लेयर सिलेक्ट करो, शॉर्ट प्लेयर सिलेक्ट करो, जब तक आप उसको वो डेवलपमेंटल पाथ नहीं दे रहे हो, डेवलपमेंटल यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आप अच्छा कर लोगे? एंड वर्ल्ड फुटबॉल में देर आर इनफ एग्जाम्पल इन दी नेशनल टीम्स। आप देखिए, चाहे वो जापान, स्पेन, अर्जेंटीना, किसी भी आप देख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आप हाइट के साथ आप आ जाओगे सो आपका काम बन जाएगा। सो आई थिंक ये फालतू की कंट्रोवर्सी से प्रेसिडेंट को यहाँ पे दूर रहना चाहिए एंड कुछ सेंसिबल बातें करे तो समझ में आता है। पहले तो लग रहा था कि भाई अंडर-17 यहाँ पे हमारे जो कोच है इशफाक अहमद, उसने बोला तो उसका पर्सनल ओपिनियन होगा, बट जब आपके प्रेसिडेंट इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं देन आई थिंक आपको पता चलता है कि भाई आपका जो फुटबॉल प्रायोरिटी, आपका विजन, आपकी जो आपके फेडरेशन की जो यहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट या फिर फुटबॉल को आगे लेके जाने का जो उनका रोड मैप है वो कंप्लीटली भाई गलत डायरेक्शन में है। एंड दैट्स वाई अगर राइट लीडरशिप, सेंसिबल पीपल एंड जिनके पास नॉलेज है उस चीज़ का कि भाई किस तरह से फुटबॉल को डेवलप किया जाए, वो अगर नहीं आएंगे इस तरह के पोजीशन पे, तब तक आपको ऐसे ही लोग देखने को मिलेंगे एंड ऐसे ही स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे एंड ऐसे ही फालतू की चीज़ें यहाँ पे उनकी ओर से होती हुई दिखेगी। सो इससे आपका फुटबॉल आगे नहीं बढ़ेगा। सो
दैट्स द थिंग। बट इस तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए, फालतू में क्यों भाई सिर्फ कंट्रोवर्सी करना। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, बता दीजिए। उसके बाद भाई मुंबई सिटी एफसी को फीफा ने यहाँ पे प्लेयर रजिस्ट्रेशन बैन लगा दिया है, क्योंकि उनका कोई एक खबर ऐसी आ रही कि भी ब्राज़ीलियन क्लब के साथ थोड़ा सा पेमेंट का अभी भी इश्यू है, जो कि मुंबई सिटी एफसी ने बताया कि भाई नेक्स्ट 1-2 दिन में हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो उसके बाद बैन हट जाएगा। बट एट द मोमेंट प्लेयर रजिस्ट्रेशन बैन यहाँ पे उनके ऊपर आया है, जो कि एएफएफ ने अपने नोटिस के थ्रू सभी जो इंडिया में क्लब्स और उन सबको है उनको यहाँ पे अवेयर किया है। सो लेट्स सी कब तक ये बैन हट जाता है। एंड आई थिंक मुंबई सिटी जैसे क्लब के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा ये यहाँ पे शॉकिंग उस वे में होगा कि दे शुड बी हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन अ बेटर वे। लास्ट में बात करते हैं, आई लीग 3 के चैंपियन बन चुके हैं भाई डायमंड हार्बर एफसी फ्रॉम कोलकाता, जिन्होंने फाइनल में चनमारी एफसी को 1-0 से हरा दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू डायमंड हार्बर एफसी। एंड इस सीज़न आपको आई लीग 2 में भी वो खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे, चनमारी एफसी भी आपको दिखेगी। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म इन दी आई लीग 2 एंड कैन दे क्वालिफाई फॉर स्ट्रेट अवे आई लीग, जैसे लास्ट सीजन यहाँ पे एससी बेंगलुरु ने किया कि भाई पहले आई लीग 3 खेले, उसको जीते, उसके बाद आई लीग 2 में गए, देन यहाँ पे उसके बाद आई लीग 2 से सीधा आई लीग में प्रमोशन। तो एक ही सीज़न में उन्होंने सीधा आई लीग 3 से सीधा यहाँ पे आपके आई लीग की सफ़र यहाँ पे तय कर ली थी। तो क्या ऐसा यहाँ पे डायमंड हार्बर एफसी कर पाएगा, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सरी। जय हिंद, जय भारत।